In a harbor, a wind is blowing at a speed of 72 km per hour and the flag on the mast of a boat anchored in the harbor flutter along the northeast direction. If the boat start moving at a speed of 51 km per hour to the north, what is the direction of the flag on the mast of the boat? ओके तो अपने को देख क्या रखा है कि बोट किस डायरेक्शन, अभी क्या बोल रहा है कि अगर बोट रेस्ट में है तो जो आपका फ्लैग है वो 72 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ब्लो कर रहा है, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ऊपर वाला मैं नॉर्थ मानता हूँ, ये नॉर्थ है तो ये मेरा ईस्ट होगा, राइट। और जो आपका अगर बोट रेस्ट में है तो आपका जो फ्लैग है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है। इस डायरेक्शन में मोशन 45 डिग्री, यहाँ से बोल सकते हैं, यहाँ से 45, राइट। इस डायरेक्शन में आपका फ्लैग मोशन कर रहा है, या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ जिस डायरेक्शन में फ्लैग मोशन कर रहा है उसी डायरेक्शन में विंड है, तो विंड की स्पीड दे रखी है मेरे को, कितना दे रखा है 72 किलोमीटर पर आवर, और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में दे रखा है, राइट। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में दे रखा है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मेरा विंड का स्पीड दे रहा है, क्योंकि जिस तरफ हवा है उसी तरफ तो आपका फ्लैग मोशन करेगा। अब रेस्ट में है, जिस तरफ हवा है उसी डायरेक्शन में फ्लैग मोशन करेगा, राइट। तो हवा का अपने को डायरेक्शन पता चल गया, डायरेक्शन ऑफ विंड और स्पीड ऑफ विंड अपने को पता चल गया। अब क्या कह रहा है ये कि अगर आपका जो बोट है वो नॉर्थ डायरेक्शन में मोशन करने लग जाए, नॉर्थ डायरेक्शन में बोट मोशन करने लग जाए। अब मेरे को बताओ, आप साइकिल लेके जा रहे हो और साइकिल में इस डायरेक्शन में जाते हो आप साइकिल पे, ठीक है, और साइकिल के ऊपर आपका फ्लैग है, इस डायरेक्शन में जाते हो तो आपका फ्लैग का मोशन क्या रहेगा, पीछे की तरफ रहेगा ना। फ्लैग का मोशन पीछे, आप आगे की तरफ जाओगे तो फ्लैग पीछे की तरफ मोशन करेगा, ठीक है। बाइक में या फिर हाथ में झंडा लेके दौड़ो, ठीक है, तिरंगा लेके दौड़ोगे तो आप इस तरफ दौड़ोगे तो फ्लैग आपका पीछे की तरफ मोशन करेगा, राइट। यानी कि अगर आप नॉर्थ की तरफ जाओगे तो जो फ्लैग है वो साउथ की तरफ मोशन करेगा, राइट। अब आपका फ्लैग का डायरेक्शन ये होना चाहिए, किसकी वजह से, आपके बोट के मोशन की वजह से फ्लैग का डायरेक्शन इस तरफ होना चाहिए, ठीक है। तो आपको जो फ्लैग का डायरेक्शन है वो इस तरफ होना चाहिए, फ्लैग का एक डायरेक्शन है जो साउथ की तरफ होना चाहिए, और एक फ्लैग का डायरेक्शन हवा की वजह से किस तरफ है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ है। तो नेट डायरेक्शन क्या होगा, नेट अगर डायरेक्शन देखो तो इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसा कहीं पे आएगा, राइट। यानी कि नेट डायरेक्शन ये होगा, ठीक है। तो यही आपको बताना है कि डायरेक्शन ऑफ फ्लैग क्या है, ये डायरेक्शन होगा ना, मैंने एग्जैक्ट नहीं बनाया, हो सकता है कि नीचे की तरफ आए, हो सकता है कि ईस्ट की तरफ आए, हो सकता है इधर आए, ठीक है। तो इन दोनों के स्पीड से अपन निकालेंगे। अब आपको स्पीड ऑफ बोट दे रखा है, कितना दे रखा है, स्पीड ऑफ बोट दे रखा है 51 किलोमीटर पर आवर, यानी कि बोट का स्पीड, वेलोसिटी ऑफ बोट क्या है 51 किलोमीटर पर आवर, राइट। लेकिन जो आपका फ्लैग है बोट की वजह से पीछे आ रहा है, किस स्पीड से, 51 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। एक तो बोट की वजह से स्पीड मिल रही है फ्लैग को, और एक विंड की वजह से मिल रही है, तो रिजल्टेंट इस तरफ आएगा। तो रिजल्टेंट क्या आएगा वो निकालते हैं। अब अपने को रिजल्टेंट नहीं निकालना है, अपने को निकालना है एंगल कितना है, ठीक है। एंगल कितना यानी किस डायरेक्शन में जा रहा है एंगल निकालना, तो मैं ये वाला एंगल निकाल लेता हूँ, ये वाला थीटा, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे बेस कौन है, ये है, और मेरा इससे जैसे मान लो आप करते हो ना वेक्टर, एक ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर आपका बी है, तो फिर आपको एंगल निकालना पड़ता है, रिजल्टेंट मान लो अल्फा, तो आप क्या लिखते हो, tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू, ये आपका थीटा है ना, ए और बी के बीच में थीटा है, और आपको अल्फा निकालना होता है, क्या करते हो, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा, यही करते हो ना। तो यहाँ पे बेस आपने ए को माना है, तो यहाँ पे बेस मैं इसको मान रहा हूँ, साउथ को बेस, यानी 51 को बेस मान रहा हूँ। तो यहाँ पे जो थीटा है, या फिर आप इसको अल्फा ही बोल दो, तो अल्फा है, तो अल्फा कितना आएगा, यहाँ पे tan ऑफ अल्फा क्या आएगा, tan ऑफ अल्फा आएगा बी साइन थीटा, यानी कि ये 72 साइन थीटा, यानी ये एंगल कितना है, ये पूरा एंगल इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच में एंगल, देखो ये तो मेरे को पता है 90 है और ये 45, तो 90 प्लस 45 हो रहा है, राइट। 90 प्लस 45, तो बी 72 साइन 90 प्लस 45, राइट। और नीचे क्या जाएगा, ए कौन है आपका, ये है, ये कौन है 51 है, ओके। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा बी कितना है 72 कॉस ऑफ 90 प्लस 45, क्लियर है, ओके। तो इसको सॉल्व करते हैं अपन, तो ये आ जाएगा 72 साइन 90 प्लस ऑल एस टी सी, राइट। तो सेकंड क्वाड्रेंट 90 प्लस 45, सेकंड क्वाड्रेंट चेंज होगा, 90 है तो चेंज होगा, यहाँ पे हो इस लाइन के ऊपर हो तो चेंज होगा, साइन का क्या बन जाएगा कोस, और एस क्या होता है पॉजिटिव, यानी कि कोस 45 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 51 माइनस 72 साइन 45, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए ऑल एस टी सी का कंसेप्ट क्या है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो 72 कोस 45 यानी 1/√2 और 51 माइनस 72 बाई √2, राइट। इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो 72 51√2 माइनस 72, इसको सोल्व करेंगे तो 72 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 0.114, या और सोल्व करेंगे तो 63 1.5, ये क्या आ जाएगा आपको tan ऑफ
अल्फ़ा, टेन ऑफ अल्फ़ा, यानी अल्फ़ा इज इक्वल टू आ जाएगा टेन इनवर्स 63 1.5। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे दिया जाएगा आपका 89.9 समथिंग आएगा, यानी कि अप्रोक्स आप देखोगे अल्फा अप्रोक्स क्या आ जाएगा 90 आ जाएगा, यानी आपका जो बेस ले रखा है वहाँ से 90, यानी कि यहाँ से 90 जाऊँगा तो ईस्ट आ जाएगा, यानी आपको जो फ्लैग मोशन करेगा वो ईस्ट डायरेक्शन में करेगा। किस डायरेक्शन में? ईस्ट डायरेक्शन में फ्लैग मोशन करेगा। ये चीज़ क्लियर है, फ्लैग ईस्ट डायरेक्शन में मोशन करेगा। ठीक है,